ताकि आपको बेसिक। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। यस, हो रही मेरी स्क्रीन शेयर आपको? ओके, आई होप आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सो लेट्स सी। जस्ट वेट एवरीवन। ओके। या सो आई होप आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी अब। ओके। तो लेट्स सी। गुड। यस, अभी हो रही है ना स्क्रीन शेयर प्रॉपर? ओके। सो एवरीवन, पहला चीज तो आपको कंपनी का बेसिक नाम तो पता है। कंपनी का जो नाम है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है एलोवेरा कंपनी। इसको द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ओके। एंड हमारी जो कंपनी वो तीन सेक्टर में काम करती है। पहला चीज है हेल्थ। ओके। सेकेंड थिंग है वेल्थ। और थर्ड थिंग है फ्रीडम। ओके। ये आप ध्यान से समझना। एंड हमारे इंडिया में ना तीन टाइप के कैटेगरी के पीपल होते हैं, सही बात है ना? ओके। आप ध्यान से समझना। एक जो कैटेगरीज होती है एवरीवन वो होती है रिच क्लास, राइट? है ना? और एक जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है मिडिल क्लास, राइट? है ना? मिडिल क्लास, राइट? और एक जो तीसरी होती है वो होती है एवरेज। होती है ना एवरेज, राइट? है ना? एवरेज क्लास, राइट, है ना? अब यहाँ पे देखो, जो रिच क्लास है उसके पास क्या होता है? रिच क्लास के पास अच्छा पैसा भी हो, अच्छी हेल्थ भी होती है, और अच्छा वेल्थ भी होता है। एम राइट? बट उसके पास क्या नहीं होता? फ्रीडम नहीं होता। कैसे? आप अपने मोहल्ले में जाकर के देखना, अच्छे अच्छे लोग होंगे जो मतलब बिजनेस करते हैं, राइट? ऑफलाइन बेसिस पे उनके पास हर एक गाड़ी है, हर एक चीज, राइट ना? सुबह जाते हैं 9 बजे, रात को आते हैं 11-12 बजे, राइट ना? पैसा भी है, सब कुछ भी है, मतलब उनकी हेल्थ भी अच्छी है, घर भी अच्छा, मकान भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है। बट उनके पास खाने तक को भी टाइम नहीं है। आई एम राइट? होता है। उनके पास सुकून नहीं है। अगर वो 10 दिन के लिए चले जाए ना छुट्टी पे तो उनकी कंपनी ना लॉस में जाएगी। आई एम राइट? करेक्ट बोल रहा हूँ? आप अपने मोहल्ले के अंदर देखना, राइट ना? उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कंपनी को मतलब कहीं अदर जगह अपना टाइम खाली कर सके, राइट? मतलब है तो उनके पास दोनों चीजें, बट उनके पास क्या नहीं है भाई? फ्रीडम नहीं है। हेल्थ भी है, वेल्थ भी, फ्रीडम नहीं है। ये होती है रिच क्लास, ठीक है? ओके। अब हमारी आती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के पास क्या है? ना अच्छी ज्यादा हेल्थ है, राइट? है ना? और ना ज्यादा अच्छी वेल्थ है, और ना अच्छी फ्रीडम, राइट? तीनों चीजें हैं, बस थोड़ी थोड़ी है। एम राइट? है कि नहीं? मतलब नॉर्मल हेल्थ भी है, कभी कभी ज्यादा बीमार हो गए, कभी कभी नहीं हुए, है ना? वेल्थ भी है, एकदम से कभी ज्यादा पैसा आ गया, कभी कम आ गया ना? मिडिल क्लास इनफैक्ट एवरेज, राइट ना? और इसके बाद आता आपने एवरेज। एवरेज के पास क्या है? यहाँ पे इनके पास हेल्थ तो अच्छी है। देखो, जो विलेज एरिया के पीपल्स होते हैं, जो नॉर्मल क्लास के होते हैं, उनकी हेल्थ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट? बट क्या होते हैं उनके पास? ना तो पैसा है ज्यादा, और ना ही ज्यादा फ्रीडम है, राइट? तो इट मीन्स ये तीनों चीजों की डिमांड है मार्केट में कि नहीं है? रिच क्लास के पास फ्रीडम चाहिए, मिडिल क्लास के पास क्या चाहिए? एंड उसे अच्छा पैसा कमाना है ताकि वो और ज्यादा पैसा कमा सके। और एवरेज के पास क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ, फ्रीडम, सब कुछ चाहिए। एम राइट? जब ये तीनों चीजों की मार्केट में डिमांड है, तो अगर कंपनी इस डिमांड को फुलफिल करती है तो कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी? आप मुझे बताओ। करेगी ग्रो? डेफिनेटली करेगी। ग्रो करेगी ना? बट इसके अंदर जो काम करने वाला पीपल है वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? जो इसके अंदर करेंगे। ऑनर है,
वो भी ग्रो करेगा। करेंगे। ऑनर है या फिर एम्प्लॉय है, हाँ। वो भी ग्रो करेगा, राइट। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास क्या है, वो खुद प्रोवाइड कर रहा है, राइट। या फिर आप ऑनर भी ग्रो करेगा, एम्प्लॉय भी ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि वो डिमांड को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी फुलफिल नहीं करेगी, कंपनी के अंदर कोई ना कोई ऑनर्स होगा या फिर एम्प्लॉयज होगा, राइट, जो उसकी डिमांड को फुलफिल करेगा। ये है डिमांडेड मार्केट के अंदर जो कंपनी मेन है, इसलिए कंपनी 45 साल से 47 साल से रनिंग चल रही है और कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है। तो ग्रोथ का एक ही सीक्रेट है कि कंपनी ने लोगों की पैन को पकड़ा है। जब किसी का पैन को सोल्यूशन मिलता है तो सिंपल सी बात है, आपको पता है, वहां पे इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, काम करने वाला भी ग्रो करेगा और आगे चल के हर किसी के लिए ग्रोथ ही होगी, राइट। नेक्स्ट थिंग, कंपनी बेसिक प्रोफाइल। ओके, कंपनी स्टार्टेड हुई थी 13 मई 1978 में, यूएसए के अंदर, राइट। आप नोट डाउन करते जा सकते हो। कंपनी को हो चुके हैं 45+ ईयर ओल्ड कंपनी है। इट्स नॉट कि आज की कोई गली मोहल्ला इंडस्ट्री है, दिस द बिग ब्रांड। इसके बाद हमारा आता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मतलब नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। इसका मीनिंग पता है आपको क्या होता है? वर्टिकल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होता है, उसके अंदर थर्ड थर्ड पार्टी या दूसरा कोई इंक्लूड नहीं होता है। करेक्ट, राइट ना। मतलब इट मीन्स अगर देखा जाए तो इस कंपनी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, राइट ना। थर्ड पार्टी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी है ना। मार्केट में लक्स साबुन आती कि नहीं आती? जानते हो लक्स साबुन, लक्स सोप, राइट, है ना। कितने का प्राइस आता है नॉर्मल? अगर कॉस्ट देखा जाए तो 10 रुपए नॉर्मल जो आती है ना, 10 RS की आती है, सही बात है। बट आप मुझे बताओ, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती होगी, राइट ना, मैन्युफैक्चरिंग, वो कितने की होती होगी? ओनली फॉर 1 RS। बट यहाँ तक आते आते ना कितनी की हो गई? 10 RS की हो गई, राइट ना। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके अंदर ना बहुत सारे लोग हैं इसके बीचों बीच, है ना, जो 9 रुपए खा गए, है ना। सेलिब्रिटी भी रोल अदा करते हैं, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, रवि टंडन, है ना, करीना कपूर आते हैं ऐड करने। एड्स आती है लक्स साबुन की। अभी देख, आलिया भट्ट को देखा होगा, लक्स साबुन का प्रचार करती रही ना। तो आप मुझे बताओगे फ्री में करती होगी? हाँ जी सुजल, आलिया भट्ट लक्स नहीं। साबुन का प्रचार फ्री में की होगी? कभी नहीं, राइट ना। नहीं। कितने रुपए लिए होंगे? 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख, राइट ना, सिर्फ एक लक्स साबुन का प्रचार करने के ना। तो मतलब ये जो लक्स साबुन का ऑनर है, उसने सेलिब्रिटी को दिया 50-60 लाख रुपए, राइट, तब कहीं जाके उसका एडवर्टाइज हुआ, है ना। फिर इसके बाद मार्केट में चला, मतलब उसने पैसा खर्च करा, राइट। अब इसके बीच में क्या आता है? रिटेलर भी आता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी बीच में अपना फायदा उठाएंगे, है मैं राइट। तो इसके बीच ये भी माल क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मिक्सअप करेंगे कुछ भी, है ना, जिसकी वजह से उसका प्राइस हो गया 10 RS, राइट। मतलब बन रही है। अब जैसे कि यहाँ पे तुम अंदाजा लगा लो, मार्केट में अगर कोई चीज 100 रुपए की आ रही है ना, राइट, तो वो 10 की मैन्युफैक्चरिंग हुई बट मिल रही है मार्केट में 100 की। इट मीन्स आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ, इसलिए मार्केट के अंदर क्या होता है, सस्ता चीज है बट कहीं ना कहीं उसकी एडवर्टाइज में पैसा कंपनी बहुत ज्यादा खर्च करती है। बट हमारी कंपनी पैसा एडवर्टाइज में खर्च नहीं करती और ना ही एडवर्टाइज कराती, क्योंकि ये ब्रांड है। आपने आईफोन का भी प्रचार देखा है? नहीं देखा, क्योंकि उसके ब्रांड में दम है, राइट। सेम लाइक दैट, इस कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, दैट्स वाई ये कंपनी को एडवर्टाइज करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर कितना है पता है? अभी आगे जानने वाले हो, ठीक है। विदाउट एडवर्टाइज टर्नओवर किस लेवल का है। इसके बाद हम बात करते हैं फाउंडर एंड सीईओ। फाउंडर का नाम है रैक्स मोगन सर, एंड को फाउंडर का नाम है मिस्टर ग्रेग मोगन, गार्ग मोगन सर, ठीक है। कंपनी का देखो एवरीवन, एक ही मोटो है, वो क्या है? चेंजिंग लाइव्स 1 पर्सन एट अ टाइम। मतलब एक मोटो है कि एक टाइम पर एक पीपल की लाइफ चेंज करनी है, क्योंकि अगर एक पीपल कामयाब होगा तो उससे पूरा उसका घर कामयाब होगा। आई एम राइट? आप मुझे बताओ ना, मानिक सर सिर्फ एक अकेला बंदा अपनी फैमिली में, पूरी फैमिली कामयाब है कि नहीं है? एक पीपल की वजह से। आई एम राइट? है ना। और जॉब के अंदर क्या होता है, पूरा घर कमाए ना तो भी नहीं पूछेगा, मम्मी पापा अलग से कमाए है ना, कमाने जा रहे हैं ना, आप जितने भी घर में सदस्य सभी लोग कमाने जा रहे, अलग अलग जॉब करें ना, इट मीन्स तो भी घर नहीं अच्छे से चल पाता। बट इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है, अगर एक पीपल भी अगर मैनेजर बनता है, पूरी फैमिली सक्सेसफुल है, राइट, सिर्फ और सिर्फ एक पीपल की वजह से। अंडरस्टैंड इट? आई होप को बेसिक क्लियरिटी मिली होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
सो नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल प्रेजेंस। एवरीवन लिखते जा रहे हो किशोर कृष्णा प्रॉपर वे में, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि कल आपका जो यस टेस्ट सर। होने वाला है कृष्णा, ठीक है, वहां पर ये पॉइंट पूछे जाएंगे। ओके किशोर, आपसे भी हो सकता है पूछे जाए, ठीक है। सो बी रेडी, या तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आता है 160 प्लस कंट्रीज में कंपनी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। बट एवरीवन यहाँ पे जो लिखा है ना, नॉट सर्टिफाइड इन पाकिस्तान, बट अभी ना सेटिस्फाई हो चुकी है, सर्टिफाइड हो चुकी है, मतलब इट मीन्स सर्टिफाइड इन पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में भी कंपनी क्या कर रही है, काम रनिंग है। यहाँ से बहुत मानिक सर की बहुत बड़ी टीम है। ओके, यहाँ से इसके बाद हम बात करते हैं 20+ मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड वाइड, मतलब 20 मिलियन से ज्यादा लोग इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो मैनेजर्स प्लस हैं, जो आज वर्ल्ड वाइड के अंदर ग्रो कर रहे हैं। कंपनी का टर्नओवर है 35,000+ करोड़ टर्नओवर, जो वर्ल्ड वाइड है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है किशोर, व्हाट इज लाइक टर्नओवर? वो टोटल कितना अर्न करते हैं वो स्पेसिफिक ईयर में, कैसा? जितना वो स्पेसिफिक अर्न करते हैं वो स्पेसिफिक ईयर में। ओके, गुड। आप बताओ कृष्णा। सर साल भर में जितनी सेल्स और रेवेन्यू अर्न हुआ उसको बोलते हैं टर्नओवर। एग्जैक्टली ना, तो आप समझ रहे हो कंपनी की ग्रोथ क्या है, 35,000+ करोड़ टर्नओवर। मतलब अगर आपने किराने की दुकान खोली, अगर आपने मेडिकल स्टोर खोला है, तो अगर एक दिन में 5,000 का चल रहा, तो मतलब अगर एक महीने में आपका 60,000 का चल रहा, तो उसे बोलेंगे 60,000 का टर्नओवर, राइट। सेम लाइक कंपनी कितने तक की चल रही है, 35,000+ करोड़ टर्नओवर, कोई कम तो नहीं है भाई। विदाउट एडवर्टाइजमेंट, विथ द ब्रांडिंग, विथ द क्वालिटी, है ना, दिस इज द वे। इसके बाद आता है हमारा कंपनी डेब्ट फ्री है, मतलब कंपनी के अंदर कोई कर्ज नहीं है, ना ही इसका कोई शेयर होल्डर है, मतलब शेयर मार्केट में ही कंपनी जाती है, एक बड़ी बड़ी कंपनी शेयर मार्केट में उतरती है। अभी आपको पता होगा LIC कंपनी को, जो अभी जानते होंगे LIC, LIC कंपनी ने शेयर मार्केट में कम से कम 4,000 करोड़ रुपए लगा रखे थे, ठीक है। और अभी ना शेयर मार्केट क्रॉस हो गया, क्या क्रैश हो गया था उसके सारे पैसे गए। तो जिन लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है, उनका तो गया। इट मीन्स वहां पे क्या हुआ, तो बड़ी रिस्की होता है शेयर मार्केट में, वहां पे क्रैश भी कभी भी हो सकता है ना। बट ये कंपनी क्या है पता है, ये कंपनी कैश रिच है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कैश रिच कंपनी है। अगर ये कंपनी के अंदर, अगर 10 साल भी कंपनी अगर नॉर्मल ना चले ना, तो भी कंपनी बैठे बैठे अपने एम्प्लॉय को पैसा दे सकती है, बैठे बैठे। इतनी रिच कंपनी है। ओके, क्योंकि इसका गोदाम, इसका सारा कुछ खुद का है। तो दिस इज द कंपनी कैश रिच है। ओके, एंड इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? अगर समझ आ गया जस्ट थम्स अप कर दो आप। हम चले नेक्स्ट स्लाइड पे, थम्स अप कर दो फास्टली, राइट। ओके, गुड। सो एलोवेरा प्रोडक्शंस एवरीवन, एंड इसका जो एलोवेरा ग्राउंड एरिया है वो है 8,500 एकड़। एलो फार्मिंग की जाती है, जिसको 4 इयर्स लगते हैं एलोवेरा ग्रो होने में। मेन प्रोडक्ट है इसका एलोवेरा एंड हनी। जो एलोवेरा उगाया जाता है ना एरिजोना के अंदर, और हनी उगाया जाता है आपका स्पेन की रेड पहाड़ियों में। ओके, तो मतलब अलग अलग कंट्री में ये दोनों चीजें उगाई जाती हैं, अलग अलग कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग होता है, दैट्स वाई इसके अंदर क्वालिटी है। एलोवेरा का जो मार्केट शेयर है वो है 85%, और हनी का है 65% मार्केट शेयर। अंडरस्टैंड इट? ओके, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आपको बेसिक क्लैरिटी मिले। अब आप देखो कि 8,500 एकड़ प्रॉपर्टी में जो एलोवेरा उगाई है, सबसे खास बात पता है क्या है, इस कंपनी ने जमीन के साथ साथ आसमान को भी खरीद रखा है। आपने किसी ने सुना है कि मतलब कोई कंपनी आसमान बाय करती है? कहीं सुना है? इस कंपनी ने भाई आसमान को बाय कर रखा है। बताओ ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इसे आसमान खरीदना पड़ा? क्या रीजन हो सकता है, जस्ट टेल मी। यस किशोर बताओ, कंपनी ने आसमान क्यों खरीदा होगा, क्या रीजन हो सकता है? मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द हनी प्रोडक्शन। ओके, ठीक है। यस आप बताओ कृष्णा, क्या रीजन हो सकता है? नहीं पता सर। ओके, फर्स्ट थिंग लाइक अ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का नाम तो सुना होगा। पॉल्यूशन से क्या होती है, बीमारियां होती, राइट ना, है कि नहीं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट ना। कंपनी ने क्या किया, देखो सिंपल सी बात है, जो एलोवेरा की पत्ती, राइट ना, अब ऊपर से एयर पॉल्यूशन तो होता है ना। कौन सा? एयर पॉल्यूशन। जब आपका एरोप्लेन निकलता है तो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है,
एरोप्लेन, प्राइवेट जेट, है ना, हेलीकॉप्टर, राइट ना। तो जब वहां से वो आता तो वो ना एलोवेरा की पत्तियों को क्या करता है, इनकी हार्मफुल होता है, ठीक है। दैट्स वाई कंपनी ने क्या किया, उस चीज को रोकने के लिए इसने आसमान बाय कर लिया। तो भाई मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से कोई भी एरोप्लेन नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो भाई उसका टैक्स कटेगा, इनफेक्ट टैक्स क्या भाई, जुर्माना लगेगा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने ही वो उतनी जगह पे क्या रखा है, लगा रखा है कि यहाँ से कोई भी एरोप्लेन नहीं निकलेगा। दैट्स वाई इस कंपनी ने ये। और सबसे खास बात यह है कि एलोवेरा की ना 400 प्लस प्रजाति हैं, ठीक है, जिसमें से एक जो प्रजाति है इसका नाम है एलो बार्बा डेंसिस मिलर। ये कैसी प्रजाति है, जिसे डेंसिस मिलर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, खोज किया था। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रजाति पाई जाती है, जो हम लगा भी सकते हैं, स्किन में भी यूज कर सकते हैं, जो हम खा भी सकते हैं। दोनों तरीके से हमारे लिए क्या करती है, ग्रो करती है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, क्या नाम है, एलो, एलो बार्बा डेंसिस मिलर, ओके। ये एलोवेरा का नाम है। ये एलोवेरा है, ठीक है, जो मेन प्रोड्यूस करती है कंपनी, जो लगाती है। बट हमारे मोहल्ले में तो पाया जाता है ना एलोवेरा। ये कौन सा वाला हमें नहीं पता भाई, प्रजाति कौन सी, क्योंकि हमने थोड़ी रिसर्च की है, राइट। बट हाँ, वो रिसर्च के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, दैट्स वाई वो वर्ल्ड वाइड, ओके। अब चलते हैं एवरीवन हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सो या नेक्स्ट स्लाइड इज इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस। कंपनी को सर्टिफिकेट्स मिले हैं लाइक इंटरनेशनल, ग्लोबल। फर्स्ट लाइक का आईएससी अवार्ड जो मिला है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट का। दूसरा किशोर रेटिंग एनिमल ट्रायल नॉट अप्रूवल। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, एनिमल के कोई भी पार्ट से नहीं बनता, ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा मार्केट के अंदर क्या, एक आता है ना, कोलगेट, नाम सुना है, कोलगेट, सुना होगा नाम, है ना। और एक पतंजलि का टूथपेस्ट आता है ना। तो एवरीबॉडी इसके अंदर ना क्या पाया जाता है पता है आपको, मैं नाम भूल रहा हूँ बट हाँ, एक चीज है जिसका फ्लोराइड। नाम है क्लोराइड। फ्लोराइड। एग्जैक्टली, है ना। तो जो फ्लोराइड बनता है कैसे बनता है पता है आपको, किसी को, हड्डियों का फ्लोराइड, चूरा। वो ऊंचार से बनता है। एग्जैक्टली, मतलब वो जानवरों की हड्डियों से बनता है, ठीक है, ओके। उसको मिक्सअप करके बनता है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो सभी में क्या फ्लोराइड पाया जाता है, अगर आप देखो ना पैकेजिंग उसकी, तो वहां पे लिखा रहेगा फ्लोराइड एडेड, लिखा रहता है फ्लोराइड इंक्लूडेड, ओके। तो बट हमारी कंपनी के अंदर क्या है, नॉट फ्लोराइडेड इंक्लूडेड, राइट, यहाँ पे लिखा है नो फ्लोराइड, ओके। तो दिस इज द वे, कि मतलब क्या होता है मार्केट के अंदर। बट ये कंपनी का अगर इसको अवार्ड ही मिला है किशोर रेटिंग का, के रेटिंग का, जिसकी वजह से कंपनी वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है। इसके बाद आपका आता है एम हलाल, जो ड्रग्स फ्री, ये दुबई की इस्लामिक कंट्री के साइड से मिला हुआ है, ठीक है, ड्रग्स फ्री का अवार्ड्स। एंड इसके बाद आपका आता है अप्रूवल इन सऊदी अरब, आईएसए अवार्ड भी मिला है। और ये जो ड्रग्स फ्री है ना, सिंपल सी बात है भाई, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो ड्रग्स से भी बनती है, राइट ना। बट ये जो चीजें नेचुरल है, बिकॉज हनी नेचुरल है, और एलोवेरा भी नेचुरल उगाया जाता है। दैट्स वाई ये क्या है, प्रॉपर नेचुरल है। दैट्स ये सारे अवार्ड्स गवर्नमेंट की साइड से इसको दिए गए हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके। यहाँ तक आई होप समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इंडिया। इंडिया में कंपनी कब आई थी, लाइक 2000 में। सो जस्ट लाइक दैट, अभी यहाँ पे कंपनी को हो चुके हैं 26 ईयर, मतलब 25 साल से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं कंपनी को। और 23 हमारे इंडिया में ऑफिस हैं। और किशोर आपके यहाँ पर कहाँ पर ऑफिस है कंपनी का, आपके स्टेट में। अनम्यूट ऑप्शन होगा, अनम्यूट का। बांद्रा में, बांद्रा। आप महाराष्ट्र से हो, राइट। यस, आपके बांद्रा यहाँ में। पे बांद्रा में। आपके यहाँ पे कृष्णा कहाँ पर है, आपके स्टेट में। इंदौर में सर। इंदौर में, राइट। और सुजल आपके यहाँ पे बांद्रा। बांद्रा, राइट। मुंबई बांद्रा। एग्जैक्टली, सो आपका जो हेड क्वार्टर है वही मेन बांद्रा का ऑफिस है, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट मैनेजर है कंपनी के, उनका नाम है साइमन डेविडसन सर। एंड करंट जो सेल्स मैनेजर है उनका नाम है मिस्टर हरी सिंघला सर, ठीक है। देन इंडिया में जो कंपनी का टर्नओवर हुआ है 2500 करोड़ टर्नओवर। इट मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि इट मीन्स इट इज नॉट गली मोहल्ला इंडस्ट्री। इतना बड़ा टर्नओवर अगर कंपनी का है तो भाई दम तो है इंडस्ट्री में, राइट। और कहते हैं एक लाइन सुनी होगी, जिसको जितनी बड़ी कंपनी में वर्क मिलता है उसकी उतनी बड़ी इनकम होती है।
और जिसको जितनी छोटी कंपनी में काम मिलता है उसको उतनी छोटी इनकम होती है। आई एम राइट, है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है भाई, मैटर करता है कि आप किस जगह पर काम कर रहे हो, राइट? आपको पता है, आपके मोहल्ले में एक जो पानी की बोतल है ना, कितने की मिलती है किशोर? 1 लीटर की पानी की बोतल कितने की मिलती है? 1 लीटर की 20 20 रुपए। राइट। और हमारे इंडिया में सभी जगह 20 रुपए की मिल रही है ना। बट अगर वही अगर 1 लीटर की पानी की बोतल अगर एयरपोर्ट में कितने की मिलेगी एयरपोर्ट में? 100 to 80 वन से 100 फिफ्टी टच रुपए की। करता है। 200 300 की, राइट? तो क्या पानी में फर्क है, बोतल में फर्क, किस में फर्क है भाई? पानी वही है, बोतल भी वही है, फिर क्या? किसी चीज में फर्क नहीं है, लोकेशन और ब्रांडिंग का डिफरेंस है बस। ब्रांडिंग सेम है बट क्या चीज का डिफरेंट है? जगह, प्लेस। जगह का। किसी का डिफरेंट है एवरीवन? प्लेस का, राइट? है ना? आप किस जगह पे वहां पे कर रहे हो, है ना? वैसे ही देखो हमारी वैल्यू होती है ना, एक इंसान की वैल्यू होती नॉर्मल, है ना? आप किस जगह पर काम कर रहे हो, है ना? है कि नहीं? देखो हर एक पीपल्स ज्यादा कमा सकता है ना, बट हमारे एरिया के अंदर क्या होता है, हमारी वैल्यू नहीं होती। तो लोग बोलते हैं यार तू 20 के लायक है, 20,000 ही कमा सकती जिंदगी भर, है ना? तू 40,000 की लायक है, 40 से 41 मत सोचना, राइट ना? 1 लाख कभी मत सोचना, राइट? मतलब हमारे यहाँ पे लिमिट है ना? हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में लोग बोलते हैं भाई तू 1 लाख का सोच रहा है, अच्छा, राइट, है ना? तो मतलब वो लोग बोलने यार औकात से बाहर सोच रहा है, सही बात है ना? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारी प्लेस ही नहीं है, हमारा अच्छा खासा वो ही नहीं है, राइट? अगर आपका कनेक्शन अच्छी कंपनी से है, अगर आप अच्छी प्लेस पे काम करोगे तो सिंपल सी बात है आप तो ग्रो करोगे ना। आई एम राइट? तो सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर अगर आपसे भी इंटेलिजेंट पीपल है, अगर वो अच्छी जगह पे काम नहीं कर रहा है, इट मीन ज्यादा नहीं कमा सकता। क्लियर हुआ? अगर वो राइट प्लेस पे काम कर रहा है ना, तो उसकी ग्रोथ होगी, वो तो आगे चल के वो ग्रो करेगा, ठीक है? तो मैटर्स करता है एवरीवन, किस जगह पर इंसान काम करता है, कितनी इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसकी अच्छी खासी इनकम डिसाइड होती है। इसके बाद आता है हमारा एवरीवन P2 नॉलेज, मतलब प्रोडक्ट्स कैटेगरीज नॉलेज। हमारा P1 खत्म हो गया, अब हमारा आता है P2। एवरीवन इसके अंदर जो कैटेगरीज है वो 7 कैटेगरीज है, मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, प्रोडक्ट्स बेनिफिट का ट्रेनिंग अलग से होगा, ओके? प्रोडक्ट्स नॉलेज का ट्रेनिंग अलग से होगा, सिर्फ आपको नाम लिखना है। तो पहला जो है यहाँ पे वो है लाइक का फर्स्ट थिंग लेंगे एलो ड्रिंक्स। एलो ड्रिंक्स मार्केट में बहुत तरह के ड्रिंक्स आता है, कोका कोला, पेप्सी, है ना? बट ये जो ड्रिंक्स है ये हमारी गट हेल्थ को सही करता है। गट हेल्थ कौन कौन जानता है? गट हेल्थ क्या क्या होती है? गट हेल्थ कौन कौन जानता है? एनीवन आइडिया व्हाट इज गट हेल्थ? यस बताओ कृष्णा। सर पाचन शक्ति, एग्जैक्टली, राइट। हिंदी में बोले आप तो। मुझे बताओ जितनी भी इंडिया में बीमारियां होती वो सब पेट से रिलेटेड ही होती है, राइट ना? है कि नहीं? राइट। अगर हमारा पाचन शक्ति अच्छा है तो हम गुड फिट हैं, अगर उसमें थोड़ी सी खराबी आई, है ना? सिंपल सी बात है यार, है ना? हमारी जो शरीर की मशीन है वही है, राइट ना? अगर उसमें नॉर्मल कुछ हुआ तो सिंपल सी बात है, हमें या तो फीवर हो गया, तो बुखार हो गया, फिर ब्लड प्रेशर ना, मतलब सारी प्रॉब्लम उसी से संबंधित है, राइट? तो ये क्या करता है, हमारी गट हेल्थ को मेंटेन्स रखता है, राइट ना? क्लीन रखता है, जिसकी वजह से हम ना गुड फिट रहते हैं और हमारे अंदर क्या रहता है, एनर्जेटिक रहता है। ये सारी चीज होती है एलो ड्रिंक से। तो वन ऑफ द बेस्ट चीज है जो पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी ग्रो कर रही है, एक इस चीज है एलो ड्रिंक्स की वजह से। दूसरा आता है हनी। ये भी आपको तब मार्केट में शुद्ध नहीं मिलता, शुगर वाला लोग मिक्सचर करके बना रहे हैं ना, है कि नहीं? तो इट मीन्स शुगर वाला हनी मार्केट में, बट इसका जो हनी आता है वो कहाँ से आता है? स्पेन की रेड पहाड़ियों से। जो वहां पे फूलों की खेती करते हैं, फ्लावर्स उगाए जाते हैं, और जहाँ पे ज्यादा फूल होंगे मधुमक्खियां तो खुद चलकर आएंगी, राइट? है ना? और ये कॉमन सी बात है, मधुमक्खियां आएंगी तो शहद भी बनेगी, और वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कंपनी खुद करती है, दैट्स वाई वर्ल्ड वाइड होती है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट थिंग न्यूट्रिशनल। आपने देखा होगा आज की डेट में मार्केट के अंदर हर एक पीपल बीमार हो जाता है, मौसम चेंज होती है, होता है कि नहीं होता? इसका सबसे बड़ा रीजन है न्यूट्रिशन वीकनेस, है ना? राइट। आप कल को 4 दिन घूमने चले जाओ, 5वें दिन बोलोगे यार थकान लग रही बहुत ज्यादा, ना लग रहा है थोड़ा सा फीवर आ सकता है, राइट? होता है ना? है कि नहीं? सिर दर्द कर रहा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रिशन की वीकनेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट के अंदर जो फल फ्रूट सब्जियां हैं उनको उगाने के लिए, पकाने के लिए क्या यूज किया जा रहा है? केमिकल्स, राइट? अब जो देखो अभी आम आ रहा है ना, आम का मौसम है, राइट ना? तो आम मुझे बताओ क्या डाली में पक जाता है आम? उसे कच्चा तोड़ते हैं, कच्चा तोड़ते हैं,
कच्चा तोड़ने के बाद रखेंगे, रखने के बाद एक केमिकल आता पकाने वाला, उसको छिड़का और ले पक गए। एम राइट। इट मीन्स वो पीला हो गया, मतलब हरे से पीला हो गया। इट मीन्स क्या है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हार्मफुल करेगा ना यार हमारी बॉडी की, राइट राइट। तो हमारा न्यूट्रिशन वीक होगा। इसके बाद आता है वेट मैनेजमेंट, अगर किसी को वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, उसके लिए भी है। लाइक स्किन केयर, पर्सनल केयर एंड हार्ट हेल्थ। स्किन केयर, इसका अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा मानी सर के चेहरे का ग्लो देखा होगा। इनफैक्ट जितने भी लीडर्स आपको मिलेंगे 12 चरणों में, या फिर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, फॉरएवर का तो नहीं बट हाँ, एक पीपल को मैं जानता हूँ जिसका नाम है रवीना टंडन। नाम सुना होगा, एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड की, राइट। उसकी जो मैनेजर है ना, जो उसके यहाँ पे काम करते हैं, उसने मुझे बताया था कि रवीना टंडन स्किन केयर का कंज्यूम कर रही है ना, फॉरएवर की चीजें। इट मीन्स मुझे पता चला कि यार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी करें बट अंडरग्राउंड करें, क्योंकि इसकी एडवर्टाइज तो हो नहीं रही, राइट। तो पता तो नहीं चलेगी भी कौन यूज कर रहा है। तो दिस इज द वे कि नेचुरल है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी लाइक का कंज्यूम कर रहे हैं। और इसका जो हनी है, अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? अरविंद केजरीवाल का किसने किसने सुना है? सभी ने सुना, राइट ना। एवरीवन, जो अरविंद केजरीवाल है ना, वो चीफ मिनिस्टर था दिल्ली का, राइट ना। वो ना इसका क्या यूज करता है, हनी यूज करता है, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। दिस इज द अरविंद केजरीवाल, ओके। हो रही मेरी स्क्रीन शेयर? दिख रहे हैं कौन है ये? है जी। 2024 में चीफ मिनिस्टर था, राइट ना। ऑल्सो यूजेज इन द हनी प्रोडक्ट्स, राइट ना। क्यों यूज कर रहा है भाई? मार्केट में क्या हनी की कमी पड़ गई? नहीं, राइट। क्या मार्केट में वो है, बट क्या इसके पास पैसे की कमी है? भाई करोड़पति है कि नहीं? करोड़पति है ना, राइट। तो इट मीन्स फिर भी इसने इसको क्यों यूज करा? भाई कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना, राइट, कि यार हाँ, क्वालिटी है, मुझे ब्रांडेड चीजें यूज कर रही है ना, दिस इज द वे। क्योंकि हेल्दी रहना बहुत बड़ी बात है, राइट। सो एवरीवन, 3P फॉर्मूला जो आपको समझ आया, P1 मतलब प्रोफाइल होता है, P2 मतलब प्रोडक्ट्स होता है। दो चीजें समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गया, P1 P2 P3, सॉरी P1 P2। क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दो फास्टली। अगर क्लियर हो चुका है आप थम्स अप कर दो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारा बचा प्लान। ये तो भाई बहुत अमेजिंग है, ओके। प्लान समझना, बट प्लान से पहले क्या आता है पता है? CC, ओके। सो हम चलते हैं CC कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो दिस इज द लाइक अ CC एवरीवन, ठीक है। CC का फुल फॉर्म होता है कॉमन करेंसी है पर कैश क्रेडिट। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कृष्णा, आप मुझे बताओ, कंपनी ने CC ही क्यों रखा? और भी कुछ रख सकती है ना, कॉन्फिडेंस रख सकती, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी रख सकती थी, और भी कुछ रख सकती थी, बट CC क्यों रखा? जस्ट टेल मी। सर क्योंकि सारी कंट्रीज की करेंसी अलग अलग होती है, तो सबकी वैल्यू एक सिमिलर वैल्यू लाने के लिए उन्होंने सीसी का इन्वेंट किया, जैसे कि सारी कंपनीज की करेंसी में आसानी से ट्रांजेक्शन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब सिंपल सी बात है ना, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। मान लो एक, जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो एक दो ब्रदर हैं, ठीक है। और उनकी जो मम्मी है ना, दो ब्रदर की, ठीक है। तो दोनों को प्यार करती है, ठीक है। बट होता क्या है, एक बार, ठीक है, वो जो मम्मी है ना, ठीक है, तो एक लड़की को ज्यादा प्यार करती है, एक को कम प्यार करती है। इनफैक्ट एक को ज्यादा सामान दे दिया, फिर एक को ज्यादा पैसे दे दिए। मतलब एक मम्मी ने दो बच्चों को, एक को दे दिए 1 लाख रुपए और एक के दिए 4 लाख रुपए, ठीक है। तो जिस पीपल को 1 लाख रुपए मिला और जिसको 4 लाख मिला, दोनों में भाई क्या होगा? लड़ाई तो होगी, होगी, राइट। कैसे होगी कि यार उसे क्यों ज्यादा दिए, है ना, मुझे क्यों कम दिए? इट मीन्स भेदभाव हो जाएगा ना। और हो सकता है भाई वहां पे काम बहुत ज्यादा खराब हो जाए। सेम लाइक दैट, हर एक देश की करेंसी को कॉमन करने के लिए इसने CC बनाया, ताकि किसी भी देश के साथ 1 रुपए का भी भेदभाव ना किया जा सके। दैट्स वाई CC। और CC बनती है एवरीवन पॉइंट से, एक CC बराबर 1,000 पॉइंट, इसकी जो वैल्यू होती है 20,000 होती है। 2 CC बराबर 2,000 पॉइंट, इसकी जो वर्थ होती है वो होती है 40,000, ठीक है। अमेरिका में बात करूं, इसकी वैल्यू होती है डॉलर्स में, ठीक है। अमेरिका में इसका समथिंग समथिंग होता है, ठीक है, लाइक $10,000, ठीक है। और वहां पे होता है $20,000, समझ गए? ऐसे करके वहां पे होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे।
लाइक अ मार्केटिंग प्लान। सो जस्ट आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग लाइक अ नूवर्स कस्टमर। अभी देखो आपका जो लेवल है ना सभी को, वो है नूवर्स कस्टमर। अभी आप सिर्फ यहाँ पे डिस्काउंट गेन कर सकते हो, नो प्रॉफिट, क्योंकि सिंपल है। अभी आपका क्या है, जस्ट लाइक दैट कस्टमर, जहां पर आपको कैपेबल लायक बना जाता है, आपकी अर्निंग चालू होती है, ठीक है। लाइक आपके अंदर नॉलेज बढ़ती है। तो इसके बाद आपका जो अगला लेवल पहुंचेगा वो पहुंचेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो होता है आपका 2 सीसी पर, जहां पर आपकी मंथली में हो जाती है एवरीवन, ये होती है आपकी 20,000 से 40,000, ठीक है। देन इसके बाद आपका अगला लेवल आएगा, एक सेकेंड रुकना है एवरीवन। यस, वॉइस आ रही है एवरीवन मेरी, प्रॉपर मेरी वॉइस, ओके। इसके बाद आपका आएगा सुपरवाइजर लेवल, जो होता है आपका 10 सीसी पर। देन इसके बाद आपका आएगा असिस्टेंट मैनेजर, जो होता है आपका 60 सीसी पर। देन इसके बाद मैनेजर आएगा, जो होता है 120 सीसी पर। अब यहाँ पे एवरीवन ध्यान से समझना, ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सो जस्ट टेल मी, यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम होती है वो होती है 10,000 से 20,000 प्लस इनकम, ठीक है। देन सुपरवाइजर पे जो मंथली इनकम होगी वो होगी आपकी 20,000 से 40,000। देन असिस्टेंट मैनेजर पे जो होती है आपकी इनकम वो होती है 40,000 से 70,000। वो जो मैनेजर पे होती है वो होती है 70,000 से प्लस, लाइक का 70,000 से भाई मैनेज असिस्टेंट मैनेजर पे ही आ जाती है। बट अगर मैं बात करूँ मैनेजर की जो इनकम होती है वो 1 लाख या फिर 1.5 लाख जाती है, ठीक है। 1 लाख या फिर 2 लाख, 2 लाख जाती है, ठीक है। क्योंकि अभी ना मैनेजर बनना, और यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख मंथली कमा रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि 1 लाख प्लस इनकम होती है लाइक मैनेजर्स की। और यहाँ पर आपको एक चीज समझने को मिलेगा, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अभी मैंने समझाया नहीं एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। यस, पता है आपको? सुजल बताओ, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम लाइक जितनी देर हम काम करेंगे उतना पैसा हमें मिलेगा। पैसिव इनकम जब हम काम भी नहीं करेंगे तो भी हमें पैसा आते रहेगा। ओके गुड। एक्टिव इनकम लाइक आप काम करो पैसा कमाओगे, राइट। जैसे कि मान लो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप जॉब में जाओगे तो पैसा आएगा, जॉब बंद तो पैसा ना बंद, राइट। पैसिव इनकम, मान लो आपने क्या किया, आपका शोरूम है मेडिकल स्टोर, ठीक है। आपने ना अलग अलग सिटी में 10 शोरूम खोल रखे हैं मेडिकल स्टोर के, ठीक है। और 10 के 10 के शोरूम से पैसा आएगा कि नहीं आएगा आपके बिना चाहे, क्योंकि आपने एम्प्लॉय रखा रखा है, राइट। क्या होगा, वो पैसिव इनकम जनरेट होगा, राइट। इट मीन्स यहाँ पे कैसे होगा, आप काम ना करके आपके लिए अगर इम्प्लॉयज काम करेंगे, और इम्प्लॉयज को पैसा अगर आपको ना देना पड़े तो फिर भी आपका पैसा बनेगा। वो पैसा उनको इम्प्लॉय को कौन देगा, लाइक कंपनी देगी। तो इट मीन्स यहाँ पर जो आपकी पैसिव इनकम्स होगी वो होगी किस चीज के ऊपर, वो होगी आपके लिए एवरीवन इम्प्लॉयज काम करेंगे, जब आप सुपरवाइजर बनोगे, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, जब आप मैनेजर बनोगे, ठीक है। जिसको आपके लिए इम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट होती है। इसके ऊपर मेरा अलग से टॉपिक होगा जिसका नाम है ESBI मॉड्यूल, जिसको सीखने के बाद आप बोलोगे यार इट्स अमेजिंग कि आप कैसे अपने आप को एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जिसमें अगर आप अवेलेबल रहो और चाहे ना रहो, पैसे में रुकावट नहीं होगी। आप मानिक सर को देखते हो, मानिक सर दुनिया के किसी भी कोने में रहे बट इनकम नहीं रुक सकती, रुक सकती है। हाँ जी कृष्णा, बताओ। मानिक सर अगर चाहे रहे, नहीं सर, इतनी बड़ी नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते? क्योंकि उसके इतनी अंदर बड़ी टीम बैठी है मैनेजर, तो नहीं रुकेगी। उन्होंने सिस्टम बना रखा है, राइट, कि उनके विदाउट रहे भी काम चले, राइट। सेम लाइक दैट अगर आपका सिस्टम बन गया तो कैसा रहेगा, बताओ किशोर। बेस्ट है ना। और ये चीज तुम्हें कौन सिखा सकता है भाई, जिसने खुद ऐसा बिल्ड करा सिस्टम, राइट। दिस थिंग, ओके। सो आई होप एवरीवन बेसिक क्लियरिटी मिली होगी। सो वन ऑफ द बेस्ट सेशन हमारा इंड होने वाला है। ग्रुप में फीडबैक जरूर देना, ठीक है, चाहे वीडियो बना करके चाहे नॉर्मल चैट पे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, नाइस डे, करते हैं फिर इवनिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।